लीजिए दोस्तों, हो गया खेल। राहुल ने कर दिया बड़ा काम। नीतीश बेचैन, भागे दिल्ली, उधर नड्डा पटना। महागठबंधन ने किया वो काम। बीजेपी की बोलती बंद, तेजस्वी गदगद। सब कुछ आपको बता रहे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, राहुल का प्लान, उधर तेजस्वी का तूफान जिसमें नीतीश हुए परेशान। उधर भागे क्या दिल्ली, क्या नड्डा पहुंच रहे हैं पटना। दोस्तों, महागठबंधन ने किया ऐसा, राहुल तेजस्वी, और उधर राहुल ने ऐसा कर दिया जिससे बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। लगातार कई दिनों से क्यों नहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाती है, स्वीकार क्यों नहीं करती है तेजस्वी को मुख्यमंत्री। लीजिए साहब, इधर अब तो कांग्रेस ने कर दिया साफ। कोई बीजेपी की तरफ से अब भी कुछ बोलेगा? बीजेपी की बोलती बंद हो गई दोस्तों। नीतीश बेचैन, भागे दिल्ली, तेजस्वी गदगद। दोस्तों, बिहार की सियासत में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ थके हारे नीतीश कुमार, बिखरता हुआ एनडीए, तो दूसरी तरफ उभरता हुआ नया चेहरा। बीजेपी के अंदर खामोशी, नीतीश के चेहरे पर बेचैनी महागठबंधन में दिख रही है। वो जोश महागठबंधन में दिख रहा, वो आत्मविश्वास दिख रहा, वो एकजुटता दिख रही है जो कभी नीतीश कुमार के पाले में हुआ करती थी। दोस्तों, महागठबंधन की बड़ी रणनीति खुलकर सामने आई है। यानी विपक्ष जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश, जेडीयू को जिस तरह से महागठबंधन ने उलझा के रख दिया कि भाई एकजुटता नहीं है, एकजुटता नहीं है, एकजुटता। लीजिए, सब स्पष्ट हो गया। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने सब कुछ साफ कर दिया है। राहुल ने बैठे बैठे तगड़ा गेम कर दिया है कि अब नीतीश कुमार को फोन उठाना पड़ा है, दिल्ली लगाना पड़ा है, नड्डा को पटना पहुंचना पड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस के बिहार प्रभारी अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ ऐलान किया, जिसके ऊपर कई दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता सवाल उठाते थकते नहीं थे कि भाई कांग्रेस स्वीकार ही नहीं करती तेजस्वी को, कांग्रेस एक्सेप्ट ही नहीं करती तेजस्वी को, मानती नहीं मुख्यमंत्री चेहरा। लीजिए, आज पर्दा उठ गया, सब कुछ साफ हो गया। तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा इंडिया गठबंधन ने एक तरह से सामने रख दिया, घोषित कर दिया है। और साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम होंगे। यानी जो डिप्टी सीएम की दावेदारी बार बार वो पेश करते रहे 2-3 महीनों से, अपनी बात उन्होंने खैर मनवा ही ली। गहलोत ने साफ संकेत दिया कि अगर सरकार बनी तो बिहार को एक से ज्यादा डिप्टी सीएम, यानी कांग्रेस, भाई जाहिर सी बात है, कांग्रेस भी बड़ी दल है, सबसे पुराना दल कांग्रेस ही है, सबसे पुरानी पार्टी, संगठन सबसे पुराना है। अब मुकेश सहनी डिप्टी सीएम ले सकते हैं, फिर कांग्रेस क्यों नहीं? तो संकेत अशोक गहलोत ने यह भी दिया कि एक उप मुख्यमंत्री अगर सरकार बनी तो वो कांग्रेस का ही होगा, यानी 2 मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, यानी कांग्रेस का ये बड़ा रोल, कांग्रेस को भी एक रोल मिलना समझिए लगभग तय है। सीट शेयरिंग से लेके तमाम विवाद सब कुछ सुलझ चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत एनडीए में चुके। एनडीए में अमित शाह ने कहा विधायक दल तय करेगा नेता। नीतीश की इसीलिए टेंशन बढ़ी कि उधर तो तय हो गया, अब हमारे पाले में बेचैनी है, हमारे पाले में बिल्कुल विद्रोह है, हमारे पाले में एक दूसरे के खिलाफ टांगे खींच रहे हैं सारे, एक दूसरे दल की, एक दूसरे नेताओं की। कैसे ठीक हो पाएंगी सिचुएशन? शायद इसीलिए फ़ोन लगा दिया है। शायद दिल्ली भी भागने की तैयारी है। उधर नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। दोस्तों, सीएम फेस घोषित होते ही तेजस्वी यादव ने एनडीए पर करारा हमला किया, वार किया। नीतीश सरकार सिर्फ नकलची सरकार बन गई है। हमारी नीतियां, हमारे वादे सब कॉपी कर रही है ये सरकार। बीजेपी और नीतीश अब जनता का भरोसा खो चुके हैं। तेजस्वी का दावा, बीजेपी ने सिर्फ जनता को ठगा है, नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के सीएम है। तेजस्वी ने यह भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री चेहरा तो अब नीतीश जी भूल जाए अपना। पहले तो आप तेजस्वी को सुने। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ VIP चीफ मुकेश सहनी ने भी बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा बीजेपी हमारी पार्टी, बीजेपी ने तोड़ी, हमारे विधायक खरीदे, बीजेपी जो करती है, जो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल या जो हो वो सब बीजेपी ने करके दिखा दिया, लेकिन हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई। और ये मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उस दिन ही ठान लिया था हमने, बीजेपी को तोड़कर ही छोड़ेंगे। अब वो समय आ चुका है, बिहार से बीजेपी को बाहर निकालने का यह समय है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता भाजपा की खोखली राजनीति नहीं बल्कि विकास और सम्मान की राजनीति चुनेगी, ये तय हो चुका है। मुकेश सहनी की यह हुंकार जरा सुनिए। डिप्टी CM का नाम जैसे ही उनके खाते में आया, इन्होंने भी जमकर बीजेपी पर एक तरह से कटाक्ष किया है। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ VIP पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता VIP का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी तरफ दोस्तों, लगातार चर्चाएं जो थी कि भाई कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, कंचना यादव, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा टर करने वाले, यानी मेढकों की तरह आप समझ लीजिए, कह लीजिए, यही कह रही है कंचना यादव, टर करने वाले NDA के मेढकों। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भी कह दिया तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। अब बताओ नीतीश कुमार जी हैं या नहीं? दोस्तों, नीतीश कुमार, वो तो कब से विवाद चल रहा है। वो क्या अमित शाह ने बयान दे दिया एक चैनल को कि विधायक दल तय करेगा, पोस्टरों में नीतीश। किसी नेता से पूछिए कौन है भाई, हाँ नेतृत्व, NDA का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। फिर अमित शाह को क्यों कहना पड़ा कि विधायक दल तय करेगा? यहां तो तस्वीर साफ है, यहां तो नीतीश कुमार ही स्थिर है, 20 सालों से अब भी हैं। लेकिन वो बयान बता रहा है कि नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार की वो जगह, चूंकि नीतीश कुमार की जो जगह है वो लेने की तैयारी है। तो इधर तो मान लीजिए अब इंडिया ब्लॉक में तय हो गया उम्मीदवार, अब नीतीश कुमार जी हैं या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। खैर दोस्तों, तेजस्वी यादव के हमले, मुकेश सहनी के तीखे तेवर, उधर अशोक गहलोत की हुंकार, राहुल का ये पूरा मास्टर स्ट्रोक, राहुल की प्लानिंग, बिहार की सियासत में नया जोश जिसने भर दिया है। विपक्षी गठबंधन को एक तरह से एक माला की तरह पिरो दिया है। विपक्षी गठबंधन की एकजुटता उजागर हो गई है, जो कि बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी नीतीश के अंदर दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन अब पूरी ताकत के साथ मैदान में है। नीतीश कुमार की राजनीति अब अपने आखिरी पड़ाव में, कह लीजिए, समझ लीजिए। बिहार में अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि जनता बनाम जुमलेबाजी का हो गया। दोस्तों, बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के तेवर साफ हैं। इस बार जंग सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्सों की लड़ाई है।
बिहार में क्या वाकई दोस्तों अब बदलाव की एक तरह से बयार चल पड़ी है? ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है अब नीतीश युग का सूर्यास्त करीब है। आपको क्या लगता है दोस्तों? यहां इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने तो चेहरा तेजस्वी को तय कर दिया है एकजुटता के साथ। डिप्टी सीएम भी एक तय हो गया, एक कांग्रेस से ही होगा सरकार आएगी, ये भी तय हो गया है। उधर एनडीए में घमासान कौन होगा? बीजेपी का सपना है अपना मुख्यमंत्री लाने की, नीतीश कुमार का क्या होगा? खैर, इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया दोस्तों, जो होगा बड़ा मजेदार होगा और अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में होगा। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? आप क्या समझ पाते हैं? आपने क्या समझा है? कमेंट के जरिए आप जरूर अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। शुक्रिया, वीडियो शेयर कीजिए।